वेलकम। टुडेज टॉपिक इज़ डिजीज़ एंड हेल्थ। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में, वैक्सीनेशन एंड वाइटामिन के बारे में, कौन सी वाइटामिन की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज़ होती है। इसमें नीचे लाइन में लिखा है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग, नॉट मेयरली ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। एक हेल्दी पर्सन सिर्फ वो नहीं होता जिसमें कोई बीमारी ना हो, जबकि वो होता है जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग हो या फिर वेल बीइंग हो। तो डिजीज़ में सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू वेक्टर्स। वो वाली डिजीज़ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है, फिर चाहे वो एयर से हो, वाटर से हो एंड फूड से हो, जैसे किसी को जूठा पानी पी लिया, जूठा खाना खा लिया, या फिर एयर से। एग्ज़ाम्पल, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ये कैसे होते हैं? थ्रू एयर, बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। नेक्स्ट इज टाइफाइड, यह कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड होता है गंदा, गंदा पानी या गंदा खाना। नेक्स्ट आता है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होती है उससे, अगर वो इन्फेक्टेड हो, पर्सन को काट ले तो उसे मलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स, इसका मोड ऑफ स्प्रेड है थ्रू एयर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज मीसल्स, इसका है एयर, हाईली कंटेजियस एयर। ये है कॉजेज। अब किस किस से फैलता है? थ्रू जर्म्स, जैसे कफिंग था और स्नीजिंग था। ये एग्जांपल आ रहे थे मोड ऑफ स्प्रेडिंग में कम्युनिकेबल डिजीज़ के। तो वही है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, जैसे कि कोरोना वायरस था। अब वो भी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि छूने से भी फैलता है। नेक्स्ट इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड एयर एंड वाटर एंड फूड बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, गंदी हवा से, गंदे खाने से या गंदे पानी से, या फिर इंसेक्ट से भी फैलता है। इंसेक्ट में आ जाएंगे वही मच्छर वगैरह। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी, जैसे कुछ कोई विटामिन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, इनकी वजह से। डिजीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। हमारी जो बैलेंस डाइट होती है, प्रॉपर डाइट, उसमें अगर एक आधे न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई तो हमारी डिजीज़ हो सकती है। नीचे उसके एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए है, इन सब की डेफिशिएंसी अगर कमी हो जाए तो विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, मून लाइट में भी हमें अगर दिखना बंद हो जाए, पूरा ही प्रॉपर दिखना बंद हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की वजह से। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? पुअर विजन इन डिम लाइट, कम लाइट में भी पुअर विजन होगा हमारा, एंड ड्राइनेस ऑफ आइज। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है हमारी? स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी क्या होता है? जैसे दांतों में, मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस होती है इससे, एंड स्वैलन गम्स, सूजन भी आ जाती है। इसके नीचे आता है विटामिन डी या कैल्शियम। ठीक है, डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं अभी, इनकी कमी से, विटामिन डी की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से। अब कैल्शियम की कमी है तो ऑब्वियसली वीकर बोन्स, ठीक है, बेंड लेग्स एंड टूथ डिके। तो डिजीज़ का नाम क्या है? रिकेट्स। नेक्स्ट आता है आयरन की कमी से। आयरन की कमी से होती है बीमारी एनीमिया। इसमें क्या होता है? वीकनेस आ जाती है, फैटिग, पेल स्किन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन की वजह से होती है गोइटर। अब इसके सिम्टम्स क्या होता है? स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक। ठीक है, गर्दन का जो आगे वाला हिस्सा है, उसमें फ्रंट हिस्सा है, उसमें क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है, मोटा हो जाता है वो थोड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज। तो वैक्सीनेशन क्या प्रोसेस होता है? इसमें वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर? बॉडी में लगाते हैं। अब क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीजेज। अब वैक्सीनेशन से क्या होता है? वैक्सीनेशन वीकन्स और किल्स द जर्म्स। जर्म्स को या तो वीक बना देगी या फिर किल कर देगी उसको पूरे। और क्या काम होता है वैक्सीनेशन का? क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ किस लिए हेल्प करते हैं? हमारी प्रोटेक्शन में। ठीक है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द डिजीजेज। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं वैक्सीनेशन के। फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, उसके लिए कौन सी लगेगी? BCG। नेक्स्ट इज पोलियो, OPV। नेक्स्ट इज टिटनस, इसके लिए लगेगी DPT
नेक्स्ट इज मिसलेस, इसके लगेगी मिसलेस वैक्सीन। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, इसके लिए लगेगी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। आगे आता है इम्पोर्टेंस। जो वैक्सीनेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? प्रिवेंट डेंजरस डिजीजेस, क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम हाई करना मतलब डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर बना के रखना। प्रोटेक्ट नॉट ओनली द इंडिविजुअल बट ऑल्सो द कम्युनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं प्रोटेक्ट करके रखती, पूरी कम्युनिटी को। हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज़ लाइक पोलियो। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमने पढ़ी थी, उसके बाद कॉज देखे, उसके बाद एग्जांपल्स, नीचे आते हैं इसके प्रिवेंशन। फर्स्ट प्रिवेंशन है क्लीनलीनेस एंड पर्सनल हाइजीन। क्लीनलीनेस बना के रखना पड़ेगा एंड हाइजीन के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन। प्रॉपरली सैनिटेशन होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर भी कंटामिनेटेड या गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ओवर माउथ एंड नोज़ वाइल कफिंग स्नीजिंग, कवर करके रखना है माउथ को, नोज़ को, जैसे मास्क लगा के रखते हैं। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, किसी पर्सन को ऑलरेडी बीमार है वो, ठीक है, वायरस अगर इन्फेक्ट हो सकता है तो उससे दूरी बना के रखिए। लास्ट इज़ यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स एट्सेट्रा, जैसे मॉस्किटो भगाने के लिए, ठीक है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना है या फिर कुछ ऑल आउट टाइप। नेक्स्ट जो हमने पढ़ी थी डेफिशिएंसी डिजीज़, इसमें वाइटामिन देखे थे, डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। इसके आगे प्रिवेंशन, फर्स्ट है ईट अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी हो। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस, एग्स एट्सेट्रा। इनफ मात्रा में हमने ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। प्रॉपर कुकिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को ढंग की जगह स्टोर करके रखना चाहिए ताकि उसमें ऑक्सीडेंट ना रिएक्ट हो। नेक्स्ट आते हैं इसमें की पॉइंट्स, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड क्लीननेस, ईट अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड गेट अ प्रॉपर रेस्ट, स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड एंड हार्मफुल हैबिट्स। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट आर इम्पोर्टेंट। अर्ली डायग्नोसिस मतलब ऑलरेडी डॉक्टर से दिखा दो कोई बीमारी है तो नहीं है, अगर है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आज का।